जब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन वे भी उपयोग कर सकते हैं। जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती वे आंख बंद कर लें और केवल ध्वनि सुने, शांत बैठ जाएं जैसे ध्यान में हो। और बहुत बार जो शब्द समझ के भी समझ में ना आता, वो मात्र ध्वनि सुनने से समझ में आता है। जब मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, जिन मित्रों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो ऐसा न सोचे कि उनके काम का नहीं है। आंख बंद कर लें और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी ध्वनि पर ध्यान करें। समझने की कोशिश न करें। जो भाषा समझ में नहीं आती, समझने की कोशिश ही मत करें। बिल्कुल ना समझ होकर शांत बैठ जाएं। सिर्फ ध्वनि का आघात ध्यान करें, सिर्फ सुने। वो सुनना ध्यान बन जाएगा और उपयोगी होगा। बड़ा सवाल समझना नहीं है, बड़ा सवाल शांत होना है। बड़ा सवाल सुनना नहीं है, बड़ा सवाल मौन होना है। तो कई बार तो ये होता है, जो बात आपकी समझ में आ जाती है वो आपके भीतर विघ्न बन जाती है, क्योंकि उससे विचार शुरू हो जाते। कई बार तो अच्छा है कि जो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती उसको सुने, क्योंकि फिर विचार नहीं चल सकते। जो समझ में नहीं आए तो विचार के चलने का कोई उपाय नहीं है, विचार रुक जाते। इसलिए कभी तो वृक्षों के बीच से गुजरती हुई हवा को सुनना, कभी पक्षियों की आवाज सुनना, कभी पानी की कलकल धारा से उठता निनाद सुनना, ऋषि मुनियों को सुनने से भी ज्यादा बेहतर है। असली उपनिषद वहां बह रहे और वो आपकी समझ में नहीं आएंगे, पर समझने की कोई जरूरत भी नहीं, सुनना काफी है। और जब समझ में ना आए और आप सुन सके तो थोड़ी देर में बुद्धि शांत हो जाती है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं होता। और जब बुद्धि शांत हो जाती है तो आप वहां पहुंच जाते हैं जिसकी तलाश है।